मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मोबाइल डेवलपमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की क्लास में वेलकम करता हूँ आपको। अच्छा, आज की एप्लीकेशन में हम एक फुली वर्किंग जो ना एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें जो एक टेक्स्ट फील्ड होगी, जिसमें यूज़र कोई भी वैल्यू, अपना नाम, कोई भी चीज़ टाइप करेगा। उसके बाद एक यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे। जब यूज़र कोई वैल्यू दे के बटन को प्रेस करेगा तो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आ जाएगा। सो दिस वुड बी ओवरऑल एन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें ये होगी टेक्स्ट फील्ड होगी एक, इसके साथ हमारे पास ये बटन होगा, एंड दिस वुड बी अ टेक्स्ट फील्ड, एंड दिस वुड बी अ बटन जिसका नाम रखेंगे हम सबमिट। और यहाँ पे एक वेलकम मैसेज प्रिंट होके आएगा कि यूज़र जो भी यहाँ पे कोई वैल्यू देगा तो एक मैसेज प्रिंट होके आएगा, मैसेज। तो इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, वी शैल यूज़ टेक्स्ट फील्ड या एडिट टेक्स्ट इसे कहते हैं, और ये दिस वुड बी अ बटन, नॉर्मल बटन, और ये होगी एक टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम यहाँ इसको टेक्स्ट व्यू भी कहते हैं, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में हम जो लेआउट यूज़ करेंगे दैट वुड बी लीनियर लेआउट, और उसका जो हम रखेंगे ओरिएंटेशन दैट वुड बी वर्टिकल ओरिएंटेशन, यानी हम वर्टिकली इन चीज़ों को आपस में एडजस्ट करेंगे। दूसरी मेन चीज़ कि हम इन लेआउट पे जितने भी कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, बैकग्राउंड कलर या इसके साथ मार्जिन्स हैं एंड सो ऑन, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी मीन्स बेसिक एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में हम जाके एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। इसमें हम अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, लेट्स से इट इज़ अ वेलकम ऐप। ये वेलकम ऐप है, और ये हम com.app.welcome दे दिया, हमने लोकेशन सेट कर दी, जावा में बिल्ड करनी है, एंड इट इज़ सपोर्टिंग दिस। सो लेट्स मेक श्योर कि आपने जावा सेलेक्ट की हुई हो। तो आपके पास हो सकता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो का पुराना वर्जन हो, तो जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सिलेक्टेड जावा फॉर दिस। हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लोड होके हमारे सामने आ जाएगा, और मीनवाइल जब तक ये चीज़ें लोड हो रही हैं, इंडेक्सिंग हो रही हैं, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर। अच्छा, मीनवाइल ये ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रेडल और मेविन, ये दो टूल्स हैं जो प्रोजेक्ट बिल्ड टूल्स इसे कहते हैं। अब बिल्ड टूल क्या होता है? जो प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ बिल्ड टूल, या बिल्ड, एक जो ना हैमर टाइप बना हुआ है, इसके साथ बिल्ड लिखा हुआ है कि भाई दिस इज़ अ बिल्ड टूल। अब ये बिल्ड क्या कर रहा होता है कि हमने प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड की हुई हैं, वो ये चेक करता है कि दीज आर दी डिपेंडेंसीज, और कुछ ये लाइब्रेरीज से डाउनलोड करके, और कुछ इंटरनल एंड्रॉयड स्टूडियो में या एसडीके में से जो जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए, वो सारी मुहैया कर देता है रिसोर्सेज। वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं या एक्सटर्नल जार फाइल्स होते हैं, तो इसको ये मुहैया कर देता है। और अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देता है कि भाई यूर प्रोजेक्ट हैज़ दीज डिफिशियंसीज, जो मेरे पास ये लाइब्रेरीज नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है ना, इसको बिल्ड प्रोसेस कहते हैं, कि जो ये फैसिलिटेट करता है। जब ये बिल्ड हो जाता है तो इट गिव्स अस अ रेडी साइन कि यस यू कैन मीन्स रन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एवरी टाइम वी मेक सम चेंजेस, इट इज़ गोइंग टू बिल्ड इट अगेन, कि भाई ये जो चेंजेस हुई हैं इसमें कोई नई लाइब्रेरी तो नहीं रिक्वायर्ड, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये ऑन क्रिएट एंड सो ऑन, हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी। तो अभी वही यहाँ पे हमारे पास जो है ना, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जावा में जितना भी बैकग्राउंड टास्क होंगे वो हम करेंगे, और मेन एक्टिविटी में हम जो भी डिज़ाइन वगैरह होगी हमारे पार्ट की, वो हम देखेंगे। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द डिज़ाइन, एंड डिज़ाइन में जाके यहाँ पे एक ही कंपोनेंट एडेड है। इस कंपोनेंट को हम यहाँ से सिलेक्ट करके और रिमूव कर देंगे, बल्कि हम इसके टेक्स्ट व्यू में जाते हैं। टेक्स्ट व्यू में जाके, और ये जो टेक्स्ट व्यू एडेड है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है।
और दूसरा इसका जो एक कांस्टेंट लेआउट है, इस कांस्टेंट लेआउट को सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम एक नया लेआउट देंगे, दैट इज़ अ लीनियर लेआउट। ये हमने दे दिया। लीनियर लेआउट पे ये एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसकी ओरिएंटेशन आपने सेट करनी है। तो यहाँ पे आके हम इसकी ओरिएंटेशन भी सेट करेंगे और लिखेंगे एंड्रॉइड यहाँ ओरिएंटेशन, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। और एंड्रॉयड ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है, दैट इज़ फॉर लीनियर लेआउट, दैट इज़ इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम वर्टिकल सेट कर देंगे। इसको कर देंगे हम सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे फिर हम जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। तो हमारे पास अभी ऑलरेडी एक टेक्स्ट व्यू था, उस टेक्स्ट व्यू को हटा के हमने इसको ब्लैंक कर दिया डिज़ाइन को। तो सबसे पहले हम इसमें एडिट टेक्स्ट रख देंगे। तो टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में एक टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू में इस के साथ हम एक प्लेन टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको ऐड कर देते हैं। इसको हम रखते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब देखें, जैसे ही ये लीनियर लेआउट है तो इसने वर्टिकली टॉप पे और जो ना फुल विड्थ इसने ऑक्यूपाई कर ली, जो इसके पेरेंट की विड्थ है। तो करंटली इस कंपोनेंट का जो पेरेंट है दैट इज़ द लेआउट, ठीक है। जो हम सिलेक्ट किया हुआ है इसका लेआउट है, मेन वर्टिकल लेआउट है। अगर आप चेक करें, दिस इज़ अ वर्टिकल लेआउट मेन ऐड किया हुआ है। उसमें डायरेक्टली हमने एक एडिट टेक्स्ट की फील्ड लगाई हुई है, दैट इज़ नेम फील्ड, जिसके ऊपर टेक्स्ट नाम लिखा हुआ है। अगर आप चेक करें तो ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम सेट करेंगे। तो लेट्स ऐड अनदर कंपोनेंट जो कि एक बटन है। और बटन हम कोई भी जो प्लेन बटन है वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये फिर टॉप पे चला जाएगा क्योंकि वर्टिकल लेआउट हमने सिलेक्ट किया हुआ है। और ये भी फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक टेक्स्ट व्यू इसमें ऐड करना है जो कि हमें वेलकम मैसेज शो करेगा, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से अगर आप देखें तो टॉप पे चला गया और इसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि हम किसी भी बटन को सिलेक्ट करके और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। ये एट्रीब्यूट्स का अगर आप कॉलम देखें, मैं एट्रीब्यूट्स को क्लिक करूँगा। ये एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास। अब इन एट्रीब्यूट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी आईडी है। अगर देखें आप, दिस इज आईडी ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है, दैट इज एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब एडिट टेक्स्ट को हम हटा के इसकी आईडी हम डिफरेंट रख देंगे, जो जो भी आईडी हमें रिक्वायर्ड होगी। दिस इज रिटन हियर दैट दिस इज एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट एक लंबी आईडी है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि ई डी या एडिट टेक्स्ट ई टी रख दूंगा। और दिस इज़ अ स्टैंडर्ड, आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर दिस इज़ अ स्टैंडर्ड एंड गुड प्रैक्टिस टू नेम नेम दीज कंपोनेंट्स आर द आईडीज ऑफ दीज कंपोनेंट्स वाइजली। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इफ इट इज़ एडिट टेक्स्ट तो मैं इसकी आईडी रख रहा हूँ ई टी एंड उसके साथ में दे रहा हूँ नेम। यानी मुझे बाद में कहीं पे भी इसको मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसकी आईडी रखी थी ईटी और इसका ये ईटी यानी एडिट टेक्स्ट किसके लिए है, नेम के लिए है। अगर इसमें और कोई भी फील्ड में रखता तो वो भी मैं सेट कर सकता था, ठीक है। ईटी इसको मैंने कर दिया सेव। इसके बाद इसका दूसरा काम है जो मैं सर्च करूंगा, दैट टू सेट इट्स मार्जिन, ठीक है। रिफैक्टर कर देंगे तो इसकी आईडी सेट हो जाएगी। जो हमने इसकी आईडी चेंज की तो अभी इसको रिफैक्टर करना पड़ा, तो जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हुई थी वहाँ वहाँ पे इसकी आईडी सेट हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके इसका मार्जिन सेट करूँगा। तो सर्च करूँगा सबसे पहले मार्जिन। और लेआउट मार्जिन में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे मार्जिन हैं, ठीक है। लेआउट मार्जिन, अब इसमें मैंने जो इसका मार्जिन रखना है लेआउट मार्जिन टॉप, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 15 डीपी कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये देखें 15 यानी एक डीपी कहते हैं डिवाइस पिक्सल को। डीपी इज़ अ डिवाइस पिक्सल।
पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसके थ्रू ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है। तो ये 15 डिवाइस पिक्सल्स छोड़ के, डीपी छोड़ के, उसके बाद इसने क्या किया, इस कंपोनेंट को शो कर दिया। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यानी टॉप पे, तो ऐसे ही मैं इसके लेफ्ट पे भी 15 डीपी रख देते हैं, 15 डीपी, एंड इसके राइट पे भी हम 15 डीपी रख देते हैं। तो ये हमारा जो नेम का था वो सेट हो गया, राइट। और इसमें अगर हम टेक्स्ट देखें तो ऑलरेडी ये नेम गिवन है। तो टेक्स्ट पे जाएं अगर, या वैल्यू पे जाएं, अगर यहाँ से नहीं मिल रही कोई एक्टिविटी तो हम जाएंगे टेक्स्ट व्यू में। टेक्स्ट व्यू में जाके अगर एडिट टेक्स्ट को देखें, जो आईडी हमने रखी, अगर आप चेक करें यहाँ पे तो एडिट टेक्स्ट में वही आईडी आ गई। और अगर इसका टेक्स्ट देखें तो इसमें नेम गिवन है, तो नेम हटा के मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, राइट। और इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा और डिज़ाइन व्यू में हम वापस जाएंगे तो देखें जो नेम लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर नेम नहीं है तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है हमने। तो यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट है इसका एक, वो सर्च करेंगे, दैट इज़ अ हिंट। हिंट एट्रीब्यूट है, हिंट को सिलेक्ट करेंगे और हिंट का वैल्यू दे देंगे कि इंटर यूअर नेम, और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये एक हिंट आ जाएगी यहाँ पे, देखें अभी ये लाइट है, हिंट एंटर यूअर नेम, नेम चीज़ आ गई। तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट के साथ जो भी कार्रवाई करनी थी वो हमने कर ली। तो एक इस पर एरर आ रहा है, वो चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। अगर हम जाएं हम टेक्स्ट व्यू में और यहाँ पे जाके देखें, अब ये जो हिंट पे हमने एंटर यूअर नेम दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि भाई ये चीज़ जो है ना, आपने डायरेक्ट एक कांस्टेंट स्ट्रिंग इसमें वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो दैट वैल्यू इज़ नॉट इन स्ट्रिंग्स वैल्यूज़। एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी चीज़ हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, या एनीथिंग वी क्रिएट, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड समवेयर। इफ इट इज़ अ टेक्स्ट वैल्यू, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन स्ट्रिंग्स। अगर आप जाएं ऐप में और रिसोर्सेज में जाएं, रिसोर्सेज में जाके वैल्यूज़ में जाएं, तो इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ वैल्यू, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है, तो जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो यहाँ पे जाके क्रिएट हो जाएंगे, उनकी अपनी अपनी आईडी होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके और इसको कहेंगे कि ठीक है भाई, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, ठीक है, और उसका नाम रख दो कि हिंट ईटी हिंट, ईटी हिंट, ठीक है। जो ईटी नेम था, ईटी नेम हिंट है, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया कि इसको कर दिया सेव, और ये वैल्यूज़ में जाके सेव हो जाएगा। इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अभी देखें ये कहाँ से वैल्यू उठा रहा है, एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग, और ईटी नेम से ये वैल्यू उठा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखें स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में, तो जो हमने फील्ड क्रिएट की उसकी आईडी है ईटी नेम हिंट, और इंटर यूर नेम उसकी एक वैल्यू हो गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन का एंड्रॉयड में एक बहुत अच्छा फीचर है, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो कि हम इंटरमिक्स कर दें फील्ड्स को, और इसी फील्ड को हम किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर डिज़ाइन, और हम अभी बटन के साथ कार्रवाई करेंगे। और बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन का सबसे पहले हम आईडी सेट करेंगे, बटन की सबसे पहले आईडी सेट करेंगे कि भाई दिस इज़ दी सबमिट बटन। तो मैं बटन के लिए मैं स्टार्ट में यूज़ करता हूँ BTN, मीन्स मुझे पता चल जाता है कि ये जो आईडी है किसी बटन की है, तो BTN, और इसको मैंने नाम दे दूंगा सबमिट का, दैट इट इज़ अ सबमिट बटन, राइट। और इसके साथ हम यहाँ पे इसको भी रिफैक्टर कर देंगे। और मैं चेक करूँगा कि टेक्स्ट इस पे जो लिखा हुआ है वो बटन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके मैं इसका वैल्यू चेंज कर दूंगा और इसको कह दूंगा कि भाई इट इज़ सबमिट है, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। और इसके साथ हम इसके भी मार्जिन सेट कर देंगे। लेआउट मार्जिन में जाएंगे, और टॉप में मैं इसको वैल्यू दे दूंगा 20 dp, और इसके राइट पे मैं वैल्यू दे दूंगा 15 dp टू मैच दी मीन्स लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द टॉप एंड
बॉटम कंपोनेंट्स 15 dp, ये हमने कर दिया। अभी देखें बटन हमारा सेंटर पे आ गया। नाउ लेट्स कम विद दिस टेक्स्ट व्यू, ठीक है, ये हमारा बटन के साथ चीज़ हो गई। अभी देखें इस पर भी वही एक्सक्लेमेशन साइन दे रहा है कि भाई हार्ड कोडेड टेक्स्ट आपने दिया हुआ है तो इसको चेंज कर दें। तो हम ये इसकी अलाइनमेंट सेट करके फिर हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो इसको भी हम टॉप पे 20 dp, लेफ्ट 15 dp, राइट 15 dp। तो अभी देखें हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी पहले से बेहतर लग रही है लुक एंड फील में, राइट। तो हमने ये चीज़ कर दी एंड लेट्स मूव टू टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में जाके हम सबमिट बटन का जो वैल्यू है, और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट व्यू गिवन है, टेक्स्ट व्यू को हटा देंगे और इसमें भी हिंट ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें भी हिंट ऐड कर देंगे या हिंट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हमने वैल्यू हटा दिया और यहाँ पे सबमिट में जाके एक्सट्रैक्ट रिसोर्स कर रहे हैं और इसको करें कि भाई btn टेक्स्ट इट इज सबमिट, इसका नेम दे दिया सबमिट, बटन टेक्स्ट सबमिट, यानी जो बटन का जो वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है ये वो प्रॉपर्टी है, इसको हमने सेट कर दिया। तो ये भी यहाँ से रिमूव होगी। अभी देखें हमारे इस सिस्टम में अगर देखें लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट में हमारे पास एडिट टेक्स्ट एंड सो ऑन है। इस पर क्या एरर दे रहा है, ठीक है, ऑटोफिल हिंट एट्रीब्यूट है, सो सेट ऑटोफिल हिंट है, नहीं ऑटोफिल हिंट इसका नहीं देना हमने, ठीक है। ऑटोफिल यानी अगर कोई भी आप उसमें वैल्यू एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो एंटर कर देगा। तो राइट नाउ वी आर नॉट सेटिंग दी ऑटोफिल हिंट, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेव। जैसे ही हमने सेव कर दिया तो लेट्स सी के मेन एक्टिविटी में हम क्या करते हैं। ये हमारी तीन चीज़ें आ गई, एक ईटी नेम आ गया, एक बीटीएन सबमिट आ गया एंड हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अभी अभी तक जो काम किया है, अगर हम मेन एक्टिविटी में जाएं और डिज़ाइन व्यू में जाएं तो अभी हमने एक बेसिक एक्टिविटी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास जो है ना वो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक एडिट टेक्स्ट है, एक सबमिट बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। अब यूज़र जब ये एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो यहाँ पे आके वो अपना नाम इंटर करेगा, सबमिट बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे उसका मैसेज वेलकम मैसेज लिखा हुआ आएगा। सो दिस इज़ अवर गोल। लेकिन अभी तक हमने जो इसमें काम किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ तीन कंपोनेंट एक लेआउट में ऐड किए हुए हैं, अगर आप इस टेक्स्ट व्यू में देखें तो दिस इज जस्ट फ्रंट एंड यानी जस्ट दिस इज अ यूजर इंटरफेस। अभी तक हमने इसमें बैकएंड में कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, बैकएंड जो एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके ऑन क्रिएट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही ये ऑन क्रिएट होगी तो इसने क्या करना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने फ्रंट एंड पे बनाए हुए हैं वो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे भी ऐड करने हैं और एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स को हमने बाइंड करना है विद दी वैल्यूज आर द फील्ड्स क्रिएटेड ऑन द फ्रंट एंड यूजिंग देयर आईडीज। तो वो किस तरह से करेंगे, अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके पार्ट 2 में, दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उनको बाइंड करते हैं और उन पर ये फंक्शनलिटी ऐड करते हैं कि ये एप्लीकेशन लाइव हो जाए। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ दिस बेसिक एप्लीकेशन। सी यू सून।